दोस्तों आज का एपिसोड प्यार, झूठ, एक्सीडेंट, राजनीति और परिवार की जद्दोजहद से भरा हुआ है। एक तरफ जहाँ प्रेम अपनी राही की ज़िंदगी अचानक एक बुरे मोड़ पर आती है, दूसरी तरफ वही वरुण की सच्चाई सबके सामने खुलती है। पहले सीन होता है प्रेम और राही कार के अंदर बैठे होते हैं, तभी अस्पताल अस्पताल का सीन होता है। राही गुस्से में फ़ोन उठाती है। राही गुस्से में बोलती है, "कहाँ हो तुम प्रेम? तुमने कहा था कि बस थोड़ी देर में, एक भी कॉल क्यों नहीं लगा?" प्रेम साँस लेते हुए बोलता है, "सॉरी यार राही, मैं लगातार ट्राई कर रहा था पर नेटवर्क ही नहीं था। यहाँ नेटवर्क, तुम बताओ फंक्शन कैसा रहा? अभी मैं वरुण के साथ हूँ, घर पहुँचकर तुम्हें कॉल करता हूँ।" राही तरले से कहती है, "ठीक है, घर पे ही बात करेंगे।" राही फ़ोन रखती है, अनु उसे गले लगा लेती है। अनु बोलती है, "अब मिली शांति? अब सब चिंता छोड़ दो, हम सब ठीक है, बस अब हम घर चलते हैं।" वरुण कार तेज़ी से दौड़ा रहा होता है। प्रेम थोड़ा असहज होकर बोलता है, "वरुण, तुम पहले यूएस में थे ना, फिर यहाँ आ गए? काम लोग ऐसा कम लोग ही ऐसा करते हैं।" वरुण अहंकार से बोलता है, "मेरे लिए यहाँ आना नहीं, विरासत सँभालना है। मेरे खून में राजनीति है। मेरे पिता-दादा सब इसी रास्ते पर थे और मैं भी इसी रास्ते पर जा रहा हूँ, यानी कि राजनीति के रास्ते पर ही मैं भी चलूँगा।" प्रेम बोलता है, "अपनी मंज़िल के प्रति तुम्हारा यह दृढ़ संकल्प मुझे अच्छा लगा।" वरुण बोलता है, "तुम क्या करते हो प्रेम? वह फैशन शो, क्या तुम्हारी पत्नी मॉडल है?" प्रेम हँसकर बोलता है, "नहीं, ऐसा नहीं है।" अचानक वरुण जोरदार ब्रेक लगाता है। प्रेम झुलसकर बोलता है, "वरुण यार, ध्यान से चलाओ।" वरुण हँसता हुआ बोलता है, "मुंबई की सड़कों पर रात को ही पता चलता है कि असली स्पीड क्या होती है।" वह एस्केलेटर दबाता है। प्रेम फिर विनती करता है पर अरुण नहीं मानता और तेज चलाने लगता है। प्रेम चिल्लाकर बोलता है, "वरुण सामने देख।" भीषण टक्कर की आवाज़ होती है। एक बाइक को टक्कर लग जाती है। वरुण भागने लगता है। प्रेम चीखता है, "रोको गाड़ी, रोको अभी, रोको, जल्दी रोको।" वरुण घबराया हुआ होता है, "नहीं, अगर मैं अभी पता चला तो मेरी राजनीति भविष्य यहीं सब खत्म हो जाएगा और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा।" प्रेम तुरंत हैंड ब्रेक खींचता है, गाड़ी रुकती है और चाबी निकाल लेता है। प्रेम दरवाज़ा खोलते बोलता है, "तू पहले इंसान बन जा, फिर नेता बनने का सोचना।" वे घायलों के पास पहुंचते हैं और भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ से एक आवाज़ आती है, "कौन चला रहा था गाड़ी?" वरुण तेज आवाज़ में बोलता है और प्रेम को धक्का देकर, यही ओवरशीट कर रहा था और चाबी देखो इसी के पास है।" प्रेम चौंक कर बोलता है, "वरुण, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम चला रहा था।" वरुण आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं, "तुझे मैंने मना किया था ना, धीरे चला, देख तूने क्या कर दिया। यहाँ पर एक्सीडेंट करवा दिया।" भीड़ प्रेम को घेर लेती है और उस पर हमला करने लगती है। तभी दूसरा सीन आता है, राही की बेचैनी और थाने का फ़ोन। राही और अनु अस्पताल घर के सामने होते हैं। राही बेचैनी से फ़ोन देखती है। राही बोलती है, "कोई मैसेज नहीं, अब ठीक होगा ना?" वरना अनु उसे देखती है और राही बोलती है, "मम्मी, डॉक्टर ने कहा था आप बिल्कुल ठीक हैं।" अनु बोलते हैं, "हाँ मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब चल घर चलते हैं। खाना खाकर तुम्हें एयरपोर्ट के लिए भी निकलना भी तो है। वहाँ जाकर बस पढ़ाई करना और प्रेम को तंग मत करना।" राही हंसकर बोलती है, "मैं तंग नहीं करती मम्मी। जब मुझे गुस्सा आता है तो वह मुझे बहुत प्यार से संभालता है और सबसे अच्छा होता है।" अनु आसमान की ओर देखकर बोलती है, "थैंक यू कान्हा जी, मेरी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए।" राही का फ़ोन बजता है। अननोन नंबर आता है और राही फ़ोन उठाकर बोलती है, "हेलो।" इंस्पेक्टर फ़ोन पर बोलता है, "क्या मैं प्रेम कोठारी की पत्नी राही कोठारी से बात हो रही है?" राही बोलती है, "हाँ, मैं ही बोल रही हूँ।" इंस्पेक्टर बोलता है, "हमने प्रेम को गिरफ्तार किया है। यह एक बाइक को टक्कर मारी है और भागने की कोशिश की है। आपको तुरंत पुलिस स्टेशन आना होगा।" राही काँपते हुए बोलते हैं, "क्या क्या क्या कह रहे हैं आप?" तभी तीसरा सीन आता है, अतीत का बोझ और कोठारी का घमंड। मोतीबा पराग होते हैं कोठारी हवेली में। मोतीबा गहरी सोच में होती है। "जब मैंने रजनी का नाम सुना तो विश्वास ही नहीं हुआ। पैर की मिट्टी आसमान के बादल कैसे बन गए?" पराग थका हुआ बोलता है, "वाह, मुझे भी झटका लगा, पर हम इससे बहुत पैसा लगा चुके हैं, अब पीछे हटना नामुमकिन है।" मोतीबा बोलती है, "व्यापार करो बस, और यह बात व्यापार के आगे नहीं बढ़नी चाहिए। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो।" मोतीबा फिर बोलती है, "गौतम को जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। यह सच की जड़ तक जाएगा और वह रजनी, वह क्या चुप बैठेगी? तो उससे दूरी बनाकर रखना पराग।" पराग बोलता है, "मैं डर कर छुप नहीं सकता।" मोतीबा बोलती है, "मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है पर उस पर नहीं। तू जानता है, प्यार और धोखा खाई औरतें सबसे खतरनाक होती है।" पराग बोलता है, "धोखा मैंने दिया था बा, उसने तो भरोसा किया था और मैंने अपने कहने पर तोड़ दिया था।" मोतीबा बोलती है, "हम कोठारी हैं, हम हीरे हम हीरे की अंगूठी में जोड़ते हैं, सड़क के पत्थर को नहीं। क्या हम उसे अपनी बहू बना लेते हैं?" पराग डर से बोलता है, "प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता बा, और पहला प्यार तो बिल्कुल नहीं है। वह पहले हमारी बराबरी की थी और आज हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं।" चौथा सीन आता है, रजनी का कठोर न्याय। पुलिस स्टेशन में प्रेम, राही, वरुण और अनु, रजनी इंस्पेक्टर होते हैं।
अनु और राही प्रेम से मिलने की कोशिश करती है पर इंस्पेक्टर उसे रोक लेता है। प्रेम बोलता है, सर मैं सच कह रहा हूँ, वरुण चला रहा था, वह मुझे छोड़ने गया था। वरुण बोलता है बनावटी मासूमियत से, वह झूठ बोल रहा है माँ, यह खुद की गाड़ी भगा रहा था। रजनी वहाँ आती है, उसकी आवाज़ कठोर है। रजनी बोलती है, सच क्या है? प्रेम बोलता है, मैम वरुण चला रहा था, उसने ड्राइवर को हटा दिया था। वरुण घबराकर बोलता है, माँ यह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, लोगों ने इसे देखा था, चाबी भी इसके पास थी। रजनी वरुण को देखती है और एक पल के लिए चुप हो जाती है। रजनी वरुण को गाल पर जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है, माँ मैं सच कह रहा हूँ। वरुण बोलता है, माँ मैं सच कह रहा हूँ। रजनी उसे पकड़कर दूसरा थप्पड़ लगाते हुए बोलती है, मुझे सही से बता। वरुण रोते हुए बोलता है, मैं डर गया था माँ, वहाँ बहुत भीड़ थी माँ, इसलिए मैंने प्रेम पर सारा इल्ज़ाम लगा दिया। रजनी इंस्पेक्टर से बोलती है, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर साहब यह मेरा सिर्फ घर पर ही बेटा है, यहाँ पर मुजरिम है, तो केस बनता है वो बनाइए। वरुण गुड़गुड़ाता है, बोलते हैं, माँ प्लीज़। इंस्पेक्टर बोलता है, मैम आपका बेटा है, हम वार्निंग देकर इसे छोड़ देते हैं। रजनी काटते हुए बोलती है, मेरा बेटा कानून से ऊपर नहीं है, इसने जो गुनाह किया है उसके इल्ज़ाम जो इसने गुनाह किया है उसकी सज़ा इस पर इसको तो मिलनी चाहिए। मैं अकेली माँ नहीं हूँ, मैं नगर सेविका भी हूँ। तभी दुर्घटना स्थल का कपल आता है। कपल बोलता है, हमें कोई केस नहीं करना, बस जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवा दीजिए, हम केस नहीं करेंगे, हम मीडिया में भी नहीं जाना चाहते। अनु वरुण के पास जाती है। अनु बोलती है, तुम जैसे बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपनी माँ को देखो, तुमने अपनी अमीरी के नशे में बाकियों के कीड़े मकोड़े समझते हो। रोड तुम्हारे बाप की जागे नहीं है, रेस लगानी है तो रेस ट्रैक पर लगाओ। अनु रजनी को गले लगाती है। अनु बोलती है, थैंक यू रजनी, अगर तू नहीं होती तो मेरे बच्चे की ज़िंदगी खराब हो जाती। इससे अपने अच्छाई को मीटिंग में मत खोने दे। रजनी सॉरी बोलकर चले जाते हैं। अनु प्रेम को लेकर बाहर आती है। पांचवा सीन आता है, तोशु की तलाक योजना और बाकी डांट। तोशु, किंजल, बापूजी, बा सब हाउस में होते हैं। तोशु बोलती है, किंजल बताओ कौन सी कार लेंगे। किंजल बोलती है, क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है? तोशु मुस्कुराते बोलती है, लॉटरी नहीं, परी का तलाक हुआ है, एलिमनी में जो पैसा आएगा वो हमारा है। किंजल गुस्से में बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह पैसा नहीं, वह हमारी बेटी की रिश्ते की राख है। तुम पूरी दुनिया के पहले बाप हो जो बेटी का घर टूटने पर इतना खुश हो। तोशु बोलता है, यह सेंटिमेंटल नाटक मत करो, बेटी को यहाँ बुलाओ। किंजल बोलती है, मैं ऐसा घटिया काम कभी नहीं करूँगी, चाहे जो कुछ हो जाए। तोशु बोलते हैं, हाँ, जिस काम में फ़ायदा हो वह तुम करती ही नहीं हो। बेटी की शादी से ज़्यादा तुम्हें तलाक में फ़ायदा होता है। बापूजी तेजवान बोलते हैं, चुप हो जा तोशु, किसी भी बेटी को तेरे जैसा बाप न मिले। तोशु बोलता है, तो क्या करूँ, रोऊं? जो हो रहा है होने दीजिए, फ़ायदा तो हमारा ही है ना। बा आती है और तोशु के मुंह पर फेंक कर चिमटा फेक पैक चिपका देती है, फेस पैक चिपका देती है। बा बोलती है, तू कुछ नहीं करेगा, अनुपमा सब देख लेगी, तू यहीं बैठा रहेगा। छठा सीन आता है, प्रार्थना की वेदना और बा का प्यार। प्रार्थना, बा और वेदना हाउस में होते हैं। प्रार्थना रात को घर आती है। बा बोलती है, इतनी रात को क्यों क्यों आई, तेरे मायके वाले क्या कहेंगे कि हमने तुझे पट्टी पढ़ा दी है। प्रार्थना बोलती है, मुझे लगा था मैं आऊँगी तो आप लोग खुश होंगे, मेरी और मेरे बच्चे की नज़र उतारेंगी। माँ बोलती है, अगर मैंने ऐसा किया तो तेरी मोटी बा यही कहेगी मैंने नज़र लगा दी। प्रार्थना हाथ जोड़कर बोलती है, बा प्लीज़ मेरी गोद भराई में आइएगा, है ना। बा बोलती है, हम क्यों आएंगे, अब अंश को बेइज्जत करके निकाला जा रहा है, तुम चुप तो थी। प्रार्थना बा को रोकती है। प्रार्थना बोलती है, मैं अंश को कभी नहीं छोड़ सकती, मैं वहाँ उस घर में सिर्फ अपनी माँ यानी अपनी माँ की वजह से हूँ। माँ हर वक्त आर्यन आर्यन कहती करती हैं और उनका दिल नहीं दुखा सकती, जिन्होंने मेरी माँ के बाद मुझे इतना प्यार दिया। और बा, हर औरत की गोद भराई की रस्म कितनी खास होती है, मैं खुश नहीं हो पाऊंगी अगर आप अंश के घर वाले और अनुमा नहीं होंगे, प्लीज़ मुझे पराया मत कीजिए। बा भावुक होकर प्रार्थना को गले लगा लेती है। बा उस आंसू पूछते हुए बोलती है, चल ऐसे मत बोल, तुझे भूख लगी है, चल मैं तुझे गर्मा गर्म हलवा बनाकर खिलाती हूँ। तभी सातवां सीन आता है, विदाई से पहले का शक। अनु, प्रेम और राही घर में होते हैं। अनु प्रेम और राही की नज़र उतारती है। अनु, यहाँ जो कुछ हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, अब वहाँ जाकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। राही उदास होकर प्रेम और अनु को आशीर्वाद लेती है। प्रेम कई वाले को कॉल करता है। राही राही जो होती है अनु के पास फुसफुसाते हुए बोलती है, मम्मी मुझे लगता है रजनी जी वैसी नहीं है जैसा वहाँ दिखाती है, आपको उनसे सावधान रहना चाहिए। अनु बोलती है, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? राही बोलती है, कौन माँ अपने बेटे को जेल भेजती है, आप कर सकती हैं क्योंकि आप मेरी माँ हैं, पर वह दिखावा कर रही थी। अनु बोलती है, मैं तोशु के साथ
मैंने तोशु के साथ यही किया था और 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती राही। राही बोलती है, राजनीति में सब बराबर है मम्मी, अगर वह इतनी ईमानदार है तो इतने बड़े ओहदे पर टिकी कैसे रहती? अनु बोलती हैं, जब सच्चाई सामने होती है तब हमें नहीं भरोसा होता। रजनी बचपन से ही ऐसी है, वह सच्चाई के लिए लड़ती है, मुझे खुशी है कि वह बदली नहीं। अगर उससे मुझे कोई फ़ायदा होता तब मैं शक करती। अपकमिंग एपिसोड में वरुण की सुधार योजना। अनु, रजनी, वरुण, चाल, पराग, मोटीबा हवेली में होते हैं। राही और प्रेम कोठारी हवेली पहुंचते हैं। मोटीबा राही को देखकर नाराज हो जाती है। अनु घर पर बैठी है। रजनी और वरुण आते हैं। वरुण आकर अनुपमा के पैर छूता है। वरुण बोलता है, आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला था। अनु रजनी से बोलती है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इसे माफ़ कर रही हूँ, पर मुझे पता नहीं तुम सिर्फ माफ़ी के लिए नहीं आई, क्या बात है? रजनी बोलती है, मैं चाहती हूँ वरुण सुधर जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहे, इसी चौल में रहे, तुम्हारी निगरानी में रहे। अनु हैरान होकर बोलते हैं, मेरी निगरानी में? रजनी बोलती है, हाँ, तुम्हारे साथ लोगों के बीच रहकर शायद उसका नज़रिया बदलेगा। अनु सोचकर बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यह कर रही हूँ। रजनी मन ही मन खुश होती है। वरुण माँ से फुसलाते हुए बोलते हैं, माँ आपने ऐसा क्यों किया? रजनी हंसकर बोलती है, बस यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाए बेटा, एक बार यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो हम अरबों में खेलेंगे। वरुण खुश रहते हैं। वरुण और रजनी बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ अनु आ जाती है। रजनी घबरा जाती है। अनु ने उसका प्लान तो कहीं सुन तो नहीं लिया। अनु शांत होकर बोलती है, आपकी बातें ही हो गई तो आओ तुम दोनों, तुम्हें और भी काम होंगे। रजनी राहत महसूस करती है। अनु से कुछ नहीं कहा। पराग हवेली में सोचता है कि उसे रजनी से माफ़ी मांगनी होगी। मोटिबा डरती है कि पराग मुंबई जाएगा तो कहीं अतीत का सच कुछ सामने ना आ जाए। तो दोस्तों, बस आज का कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, बल्कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि एपिसोड के आखिरी 30 सेकंड में जो हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अनु ने जिस राज को सालों से छुपा रखा था वो अब खुलने वाला है और अगला एपिसोड पूरे घर की किस्मत बदल देगा। क्या अनु अपना सच बता पाएगी? क्या परिवार बिखरेगा या पहले से भी ज़्यादा जुड़ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, कौन से शख्स जो पर्दे के पीछे पूरी कहानी को कंट्रोल कर रहा है? इसका जवाब आपको मिलेगा अगले एपिसोड में, तो दिल थाम कर रखिए। कल की कहानी होगी दमदार, धमाकेदार और रिकॉर्ड तोड़ने वाली, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि कल का एपिसोड मिस किया तो समझो पूरा ट्विस्ट मिस कर दिया। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।